यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में पार्टियां पूरी दमखम के साथ प्रचार में जुटी हैं। सोमवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में रोड शो किया। इसके बाद मेरठ में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में सपा के मेयर प्रत्याशी हाजी जमीरुल्लाह के समर्थन में वोट मांगे। अखिलेश ने जमालपुर पुल से एएमयू के सैनिटरी गेट तक करीब 1.5 किलोमीटर तक ट्रक में सवार होकर जनसंपर्क किया। इसमें कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे। प्रशासन ने अखिलेश के रोड शो को पुराने शहर से निकलने की अनुमति नहीं दी थी, हालांकि बाद में अनुमति दे दी। बुलडोजर लेकर पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने कहा, बुलडोजर किसी का नहीं है। सीएम योगी भले ही बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाए जाने लगे हों, लेकिन यह बुलडोजर सिर्फ उनका ही नहीं है। सत्ता बदलेगी तो बुलडोजर का रुख भी बदल जाएगा। यह पहली बार है जब अखिलेश या सपा के किसी कार्यक्रम में बुलडोजर नजर आया है। रोड शो के बाद अखिलेश ने आगरा रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबा साहब के संविधान से खिलवाड़ करने वालों पर ताला लगाने की जरूरत है। दरअसल सीएम योगी ने रविवार को अलीगढ़ में जनसभा की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किया है, दंगों, गुंडों और माफिया पर ताला लगाया है। वहीं अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा आईसीयू में नहीं, भाजपा आईसीयू में जाने की तैयारी में है। तालाब कब्जा करने वाले सभी माफिया भाजपा के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने सिर्फ रेट बढ़ाए हैं, डायल 100 से डायल 112 कर दिया, इसलिए पुलिस वाले भी ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। अखिलेश ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर ये केवल भाषण दे रहे हैं। 200 करोड़ रुपए अमेरिकन कंपनी को दे दिए, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिससे गरीब जनता समझे कि कुछ बड़ा होने वाला है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री के प्रचार पर कहा कि पीएम का फुल फॉर्म है प्रचार मंत्री। प्रचार कर रहे हैं, भाजपा जहां जहां है वहां नंबर बढ़ा दिया है, 100 का 112 कर दिया है, पुलिस ने भी रेट बढ़ा दिया है। का एक भी कारखाना लगाया और जो समाजवादी सरकार में लगा भी था बिजली का कारखाना, उससे बनने वाली बिजली को भी महंगे रेट में खरीदने दे रहे हैं। इसलिए इस शहर में और इस शहर के लोगों की ये कंपनी अलग पहचान है। इनकी शिक्षा की वजह से पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब की वजह से पहचान है। यहाँ पर बढ़ने वाले जो मिली जुली तहजीब के साथ आपस में मिलकर के रहते हैं वो पहचान है। यहाँ के अलीगढ़ के लोगों ने जहाँ कहीं भी गए होंगे, शिक्षा दी है या ऊंचे स्थान पर रहकर के सेवा की समाज की, हमें उम्मीद है कि इस बार अलीगढ़ की जनता जमीरुल्लाह साहब को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को जिता करके मेयर बना करके इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगी। मेरी ये बताइए, जिस तरीके से योगी सरकार पर लगातार समाजवादी पार्टी निशाना साध रही है बुलडोजर को लेकर, आज आपके रोड शो में देखने को मिला कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर पर ही सवार हो गए। मैं भी कर्नाटक में गया था तो वहां भी जेसीबी मशीन से फूल बरसाए जा रहे थे। अलीगढ़ में ही देखा मैंने, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेसीबी से फूल बरसा रहे थे। यही फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बनाने में विश्वास नहीं करती, कोई चीज ठीक करने के में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करना, लोगों के बीच में नफरत पैदा करना, खाई पैदा करना और भाषा ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में भारत में अभी तक इतना बड़ा झूठ और लगातार झूठ कोई नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी बोला। और ये सब अपनी बुराइयां छिपाने के लिए, कभी लोगों को धमकाने के लिए नक्शा इसीलिए देखते हैं। और मैं ये कह के जा रहा हूं आपसे, और आप जानकारी कर लेना, सबसे ज्यादा इलीगल काम कोई आज कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी जीएसटी के छापे पड़े होंगे, जीएसटी के छापे केवल चिन्हित करते कि किसके छापा माना है, और छापे में अलग से जीएसटी ले गए वो लोग। जो जीएसटी ले रही थी वो नहीं, अलग से जीएसटी ले गए। आप किसी भी व्यापारी से पूछ लेना जिस पर जीएसटी का छापा पड़ा। मुझे एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के अंदर जैसे उसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं का विरोध था उसको लेकर के, अच्छा आप वो भाजपा का नहीं देखा, इंजन से टकरा रहा है। आप तो अपनी बात करो, ना हम अपनी तो बात इसलिए करेंगे कि हमारे कोई ऐसा नहीं है बड़ा झगड़ा, लेकिन यहाँ इंजन से टकरा रहे वो देखो। अभी तक कार्यकारी डीजीपी, अभी आपने सुना, हमने इतना कार्यकाल रहा होगा आपका, पत्रकारिता इतनी जिम्मेदारी से रहने का सबसे कर रहे हैं। 26 साल से पत्रकार, बताओ एक कार्यकारी डीजीपी बनाई जाएगी और रिटायर हो गया।
दूसरा क्या कह डिग्री भी आ गया, तो बताओ इंजीनियर टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? अच्छा देखिए ये बात बताइए, जिस तरीके से अलीगढ़ का माहौल है यहाँ पे टोटल वो मुस्लिम पट के चुनाव होता है, किसने कह दिया? होता है ये आप ये देखिए लक्ष्मी धनगर की नहीं दिखाई आपको। आपकी बात ही नेताओं की बात नहीं कर रहे, कार्यकर्ता लालिया करता है कि पार्टियां उस मोड़ पर खड़ा कर रही है। अरे आपकी पार्टी वो मुस्लिम एक पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता आप इस सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि दो कैंडिडेट मुझे नहीं मुस्लिम अरे भाई पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता क्यों आप पूछ रहे हो ये सवाल। यही तो फर्क है, आपने मुख्यमंत्री का नहीं सुना, शहर की जनता चाहती है कि उनकी सड़कें साफ सुथरी हो, कूड़े का निस्तारण हो, और कितनी बड़ी इन्वायरमेंटल इश्यूज है, प्रॉब्लम बन गई है, कूड़ा जहाँ जाए नाले। आप मैं एक माइनर देखा, माइनर में पूरा कूड़ा भरा हुआ है, और अगर मैंने माइनर में कूड़ा भरा देखा है तो और भी नालियों में कूड़ा भरा पड़ा होगा, पानी बरसेगा तो जाएगा ना पानी, तो जल खराब होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आप सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से पूछो कूड़ा कहाँ है, कूड़ा का किसान क्या है, बोला तमंचा, बोला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, बोला तमंचा, ये शहरों में महंगाई है, बोला तमंचा। तो इसलिए आप उलझो मत, आप देख लीजिए सब चेहरे पढ़ लीजिए, ये समाजवादी पार्टी जनता को कैसे सुविधा मिले, अलीगढ़ का कैसे विकास हो। अलीगढ़ की जो पहचान शिक्षा से है, यूनिवर्सिटी के लोग दुनिया में कौन सा शहर इस जगह नहीं है, वो देखते होंगे। अगर कोई न्यूयॉर्क में है मान लो ये एमयू का, तो सोचता होगा न्यूयॉर्क देखिए कैसा बन गया है, और हमारा अलीगढ़ देखो। वो लंदन में होगा तो सोचता है लंदन कैसे बन गया, वहां की सड़कें देखो, नाली देखो, पेड़ पौधे देखो, किनारे पेडेस्ट्रियन देखो, आपकी स्ट्रीट लाइट देखो, और पब्लिक टॉयलेट्स देखो। अरे आपने स्मार्ट सिटी नाम दे दिया, आपके बताओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है। और अगर आप जो यहाँ पर पब्लिक बाथरूम बने होंगे, हो सकता है आपको डबल मास्क लगा के जाना पड़े तब जाकर के आप बाथरूम जा पाओगे, तो ये सुविधाएं कौन देगा। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि बेसिक सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, और अगर सुविधाएं नहीं सरकार दे पा रही है तो इतना हाउस टैक्स क्यों, इतनी बिजली का रेट क्यों, और फिर कौन सा शहर बचा है जहां पर सड़कों का ट्रैफिक का इंतजाम सांड ना देख रहे हो। सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, बिजली का बिल महंगा, और डीजल पेट्रोल महंगा, किसान की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रही, और उसका परिणाम ये है कि हमारे शहर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर गांव में सुविधा होती तो लोग शहरों की तरफ नहीं आते, और शहरों पर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर के जो नगर निकाय के लोग हैं या नगर निगम में जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार ने नहीं दी, जिसके कारण हमारे शहर भी गांव से दिख रहे हैं। इसलिए इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को मानने जा रही है। जो मुख्यमंत्री ताला तालीम और तहजीब की बात करके गए, मैं समझता हूँ उन्हें कबीर का दुआ जरूर याद रखना चाहिए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा हो, और उनको शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे। लेकिन आप बताइए, आप वो शीतल मुख्यमंत्री जी की भाषा जानते हैं और वो ताले की बात कर रहे हैं, तो जनता को किधर ताला लगाना चाहिए। और फिर तहजीब तो एएनआई वालों ने देखी होगी कभी, जो हमारे एएनआई वाले चैनल हैं, कभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तहजीब देखी थी। इसलिए जो सरकार काम नहीं कर पा रही है वो इधर उधर की बातें कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी थी सुविधा देने की, वो सुविधा नहीं दे पा रहे। और फिर बीजेपी के लोग कह रहे हैं बिजली आ रही है हरिद्वार से, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बिजली का प्लांट बनाया है। आज तक बिजली के प्लांट का उद्घाटन में भी नाम नहीं ले पाए। ये जो प्लांट है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, 1 यूनिट है। आपने मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा, नहीं सुना हो तो दोबारा सुन लेना। क्या कह रहे, बिजली आ रही है हरिद्वार से। कौन नहीं जानता हरिद्वार से कब से बीजेपी के लोग चाहते हैं नफरत फैले, झगड़ा लगे, और सरकार को भी ये बताना चाहिए। मतलब आपको चिंता का सवाल, चिंता का विषय ये है कि जो आज सवाल आप पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था का, एनसीआर का आंकड़ा देख लो,
एनसीआर के आंकड़े वो भी समाजवादी पार्टी ने दी, सरकार ने ही सरकार को दिए होंगे। आप कहाँ खड़े हो? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 है, थानों में मारे जा रहे लोग। और याद कीजिए वो दिन जब हमने आपने टीवी पे देखा एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी दोनों को बुलडोजर ने जिंदा जला दिया। सोचिए सब समाज में। तो कानून व्यवस्था पर तो ये केवल भाषण दे रहे हैं और अपने झूठ को सच बताने के लिए 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं अमेरिकन कंपनी को और अपना झूठ दबा रहे, सच बाहर न आए उसके लिए सरकार ने अखबार के लिए टीवी के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे। अपना झूठ सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की अमेरिकन कंपनी को हायर किया। उदाहरण के लिए बीजेपी कहती है 100 में 4 रोजगार है। अरे पत्रकार साथी बताओ कहां 4 रोजगार? 100 में 100 रोजगार है। फिर बीजेपी कहती है कि गरीब समझ नहीं पाए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे गरीब के दिमाग में नहीं आया, उसे लगा कि बहुत बड़ी चीज को होने जा रही है 1 ट्रिलियन। जैसे नोटबंदी में कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और ऐसा भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि 2000 रुपए गायब हो गए बाजार से। बताओ 2000 गायब हो गए कहाँ चले 2000? छापने नहीं, अगर छापा मारोगे सही जगह तो सही जगह 2000 बताओ।